बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। सरकारी कर्मी को बिल्कुल नहीं बख्शने का आदेश दिया गया। शराब का व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज हाई लेवल मीटिंग की है। बिहार में शराबबंदी कानून 2016 से ही लागू है, लेकिन क्यों हर बार ऐसी गड़बड़ी सामने निकल के आती है, क्यों हर बार लापरवाही जो है वो सामने निकल के आती है। सुबह से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की है तमाम अधिकारियों के साथ। बिहार सरकार के तमाम जितने मंत्री हैं उन सभी के साथ, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे इस बैठक में, सभी मंत्री मौजूद थे, बिहार के डीजीपी एसके सिंघल भी मौजूद थे और तमाम वो अधिकारी जो है वो मौजूद थे। लेकिन अब से कुछ देर पहले बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है और क्या कुछ बातें जो है वो सामने निकल के आई हैं। कैसे शराबबंदी कानून को फिर से बिहार में ठोस तरीके से लागू कराया जाएगा, क्या कुछ नई रणनीतियाँ बनी हैं, क्या कुछ मुख्य मुद्दे जो हैं, मुख्य बिंदुएं जो हैं वो उजागर हुई हैं, क्या कुछ अपर मुख्य सचिव गृह विभाग के चैतन्य प्रसाद और बिहार के डीजीपी एसके सिंघल बता रहे हैं, जरा सुनिए। मद्य निषेध नशा मुक्ति के संबंध में विशेष बैठक, जिसमें सभी मंत्रीगण, सभी वरीय पदाधिकारीगण, प्रभारी सचिवगण और जिलों के जिला पदाधिकारी, वरीय आरक्षी अधीक्षक, आईजीज, डीआईजीज, डिविजनल कमिश्नर्स, और यह मद्य निषेध के बिंदु में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। 11 बजे से 6 बजे तक ये बैठक चली और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो दिए गए, सर्वप्रथम तो जिस थानों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है उसको आइडेंटिफाई करके और यह स्टडी करना कि जब पूरे राज्य में कार्रवाई हो रही है तो पिछले 3-4 साल में कोई कार्रवाई जिस थानों पर नहीं हुई है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और कार्रवाई किया जाए। जो बॉर्डर एरिया से जिस रूट से स्मगलिंग होता है शराब का, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसे प्लग किया जाए। इंटेलिजेंस गैदरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है और एक्शनेबल इंटेलिजेंस लेते हुए उनको देखा जाए कि कहीं अगर सरकारी कर्मी अगर किसी की मिलीभगत है तो उस पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और सरकारी कर्मी को बिल्कुल नहीं बख्शने का आदेश दिया गया है, किसी को माफ़ नहीं करना है। रिकवरी का शिफ्टिंग अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है तो यह समझना है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं हो रहा है। अगर कोई केंद्रीय स्तर से टीम जाती है जिलों में और उसके द्वारा वहाँ रिकवरी किया जाता है तो स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी है। कॉल सेंटर की एफिशिएंसी पर विशेष बल दिया गया है। कॉल सेंटर पर जब कंप्लेन आता है तो उसको शॉर्ट रिस्पांस टाइम में रिस्पांस होना है और पब्लिक का जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं होना है ताकि कोई भी उस कॉल सेंटर पर कंप्लेन कर सके। जो कमिटेड ऑफिसर्स हैं नशाबंदी की ओर, शराब मुक्ति की ओर, उन्हें महत्वपूर्ण जगह पर पोस्टिंग करना है। सारे प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो मैसेज स्प्रेड करें। सारे प्रभारी सचिवों को भी निर्देश दिया गया है कि कम से कम माह में एक बार अपने ज़िले में जाएंगे, अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ वो शराबबंदी में क्या कार्रवाई हो रही है उसकी भी समीक्षा करेंगे। प्रचार प्रसार पर विशेष बल दिया गया है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से जो शराब आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए उस पर कार्रवाई करना है। मुख्यालय स्तर से जितने वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि वो लगातार फील्ड में रहेंगे और उसके अनुसार रिव्यू करेंगे कि क्या काम हो रहा है। शहरों में होम डिलीवरी या शहर में अगर शराब का ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है तो आइडेंटिफाई करना है कि किस घर में शराब है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है और उसके अनुसार अभियान चला के रेड करना है और कार्रवाई करना है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो अपनी इंटेलिजेंस मशीनरी को गेयर अप करना है। हमारी जो इंटेलिजेंस मशीनरी है वो पुलिस हेडक्वार्टर्स के लेवल पर भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है और उनसे एक्शनेबल इंटेलिजेंस जनरेट करवा के और लगातार जो है वो रेड्स करनी है। लगातार जो शराबबंदी में विरोध उत्पन्न कर रहे हैं या शराब का व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। अगर हमारी सेंट्रल टीम यहाँ से जाती है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर किसी भी ज़िले में कि और उसके किसी भी थाने में
और वो सेंट्रल टीम के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई रिकवरी होती है तो संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित किया जाएगा और शो कॉज जो है वो हायर फॉर्मेशन पर भी किया जाएगा और जिम्मेदारी फिक्स होगी। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा क्राइम की प्राइमरी ड्यूटी जो है, क्राइम कंट्रोल करने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, वो प्राइमरी ड्यूटी को किसी भी तरह से डाइल्यूट नहीं होने देना है और इस ड्यूटी के साथ साथ बहुत ही मजबूत तरीके से, बिल्कुल कमिटमेंट से, ओनरशिप लेकर जो प्रोहिबिशन के जो लॉज हैं उसको एनफोर्स करना है, हर लेवल पर एनफोर्स करना है। जो वायलेटर्स हैं उन पे बहुत ही सख्त कार्रवाई करनी है। जैसे कि अगर किसी एसएचओ की शिकायत आती है तो 10 वर्ष के लिए उसे जो है वो एसएचओ के पद दोबारा नहीं देने की बात है। और अगर किसी का डायरेक्ट टाइप का कनाइवेंस आ जाता है तो उसकी जो है उसे सीधा डिपार्टमेंटल एक्शन करके उसे डिसमिस करना है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय लेवल पर हर ऑल्टरनेट डे पर डीजीपी, एसीएस होम, एक्साइज कमिश्नर हैं और आईजी प्रोहिबिशन है, उनके स्टाफ हैं, उनको रिव्यू करते रहना है कि जो भी डायरेक्शंस दी जा रही हैं वह डायरेक्शन किस हद तक ज़मीन पे उतर रही हैं और इंश्योर करना है कि जो भी डायरेक्शन दी जा रही हैं वो हर हालत में ज़मीन पर उतरे। वो चौकीदार दफादारों से जुड़ा हुआ है। वो जो बिंदु है वो ये है कि जो चौकीदार की बुनियादी जिम्मेदारी है गांव के हर तरह गांव में जो भी गलत काम हो रहा है और इंक्लूडिंग शराब के बारे में भी कोई सूचना है वो उन्हें हर हालत में देना है। उनकी परेड पर वरीय पदाधिकारी भी जाएंगे और अगर जो है वो अपनी बुनियादी जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी रखेंगे तो उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको भी उस काम में पूरी मदद करनी है और एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट जो है वो चौकीदार, दफादार, थानेदार और वरीय पदाधिकारियों के बीच में ट्रस्ट और समन्वय स्थापित करना है। पब्लिक को अपने साथ रोप इन कर लेना है ताकि जिस प्रकार का सूचना, जैसे ही कोई सूचना मिले उसमें उनका नाम पूरा गुप्त रखते हुए और मजबूत से मजबूत कार्रवाई की जा सके। यही अभी बुनियादी बातें हैं, इन पर जो डायरेक्शंस हैं वो दिए गए हैं। इनका तो आपने सुना कई घंटों की बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष जो है वो सामने निकला है। अगर हम देखें तो निचले लेवल पर अगर पुलिस की लापरवाही जो है सामने निकल के आती है। कई बार ये विपक्षी खेमा जो है वो कहते हुए नजर आता है। कई बार बीजेपी के नेताओं ने भी इस बात को उठाया है कि पुलिस की लापरवाही के कारण कहीं ना कहीं शराबबंदी जो है वो बिहार में विफल है। ऐसे में फिर से शराबबंदी को कैसे सफल बनाया जाए, शराबबंदी कानून तो बिहार में लागू है ही, इसे और कैसे मजबूती के साथ लागू कराया जाए, इसको लेकर कई घंटों की बैठक के बाद क्या कुछ बातें सामने निकल के आई हैं। अपर मुख्य सचिव हैं गृह विभाग के चैतन्य प्रसाद, उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना है। बिहार के डीजीपी हैं एसके सिंघल, आपने सुना है क्या कुछ उन्होंने कहा है। अब इसके बाद बिहार में जो कुछ लोग धंधा करते हैं शराब का, क्या वो पकड़े जाते हैं नहीं, बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई होती है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। बहरहाल आपने सुना है क्या कुछ कहा है अधिकारियों ने बैठक के बाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक कितने हद तक सफल हुई है ये तो आने वाला खैर वक्त ही बतलाएगा। धन्यवाद।